नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम लेकर चल रहे हैं एमसीक्यू सीरीज 4th ग्रेड से रिलेटेड। आज का हमारा टॉपिक होगा धातु और अधातु। उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है वो यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, सबसे आघातवर्धनीय धातु है सोना, चांदी, कॉपर, जिंक। इनके यहाँ पर मैंने प्रतीक चिन्ह लिख रखे हैं, मैं इनको बोलूंगा लेकिन इनका सामान्य नाम नहीं, तो उससे आपको दोनों आइडिया चल जाएगा। तो सबसे आघातवर्धनीय धातु कौन सी है? सोना है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी में दे रखा है कि 1 ग्राम अगर सोना लेंगे तो उससे 2 किलोमीटर तक लंबा तार बनाया जा सकता है। आघातवर्धनीय का मतलब है कि उसको कितना लंबा खींचा जा सकता है, पीट कर कितना चपटा किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, वह अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्या पूछ रहा है? अधातु ऐसी कौन सी है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? आयोडीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, कार्बन। तो कौन सी अधातु है? वो ब्रोमीन है। चमकीली अधातु कौन सी है? ब्रोमीन, सोडियम, कार्बन, आयोडीन। इनका नाम भी बोल रहा हूँ मैं, और वैसे प्रतीक चिन्ह भी एक बार आप ध्यान रख लेना। तो चमकीली अधातु कौन सी है? ब्रोमीन तो द्रव अधातु है, ये धातु है, और कार्बन चमकीली होती नहीं है। तो चमकीली अधातु कौन सी है? आयोडीन होती है, जो नमक में नहीं आता कि जैसे गंगा रोग में काम आता है, गोइटर नामक जो रोग हो रहा है उसमें आयोडीन अधातु ही तो काम में आती है उपचार के लिए। अब अगला प्रश्न है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो आयरन का अयस्क है, कॉपर का अयस्क है, एल्यूमिनियम का अयस्क है, या नाइट्रोजन का अयस्क है? तो बॉक्साइट फेमस अयस्क है वो किसका है? एल्यूमिनियम का है। अब अगला प्रश्न है कि हमको देखना है कि क्षार धातु युग्म कौन सा है, कि इनमें से क्षार धातु का जोड़ा कौन सा है, पेयर कौन सा है? पहला दे रखा है लिथियम और फास्फोरस, दूसरा दे रखा है सोडियम और ब्रोमीन, तीसरा दे रखा है सोडियम और पोटेशियम, चौथा दे रखा है पोटेशियम और निकल। तो क्षार धातु का युग्म कौन सा होता है? सोडियम और पोटेशियम। इनको अगर हम बोलना चाहे तो ये क्षार धातु का युग्म है, क्योंकि इसमें ब्रोमीन अधातु है, फास्फोरस अधातु है, और इधर निकल धातु है, लेकिन वो क्षार धातु नहीं है। सोडियम एल्यूमिना का सूत्र है, सोडियम एल्यूमिना जो कंपाउंड है उसका सूत्र कौन सा है? NaCl, Na3Al, Al2O3, NaLO2। तो उसका सूत्र कौन सा है? NaAlO2। सोडियम एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का हो गया, ये नमक का हो गया, ये ऐसे नॉर्मली बना हुआ है। अब अगला क्वेश्चन है कि इसको हमने को पूर्ण करना है, कि ये जो रिएक्शन दे रखी है इसको कंप्लीट करनी है। जब हम धातु ऑक्साइड की क्रिया करवाते हैं, यानी किससे करवाते हैं कि धातु हाइड्रोक्साइड बन जाए, तो ऑक्सीजन से करवाएंगे तब धातु हाइड्रोक्साइड बनेगा, या फिर हाइड्रोजन जल से करवाएंगे, या फिर हाइड्रोजन से, या फिर OH से, OH ग्रुप से करवाएंगे। तो हम अगर धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया जल से करवाते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अब हमको बताना है कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन सा है। उभयधर्मी का मतलब है कि धातु का ऐसा ऑक्साइड जो धातु या धातु का ऐसा ऑक्साइड जो अम्लीय प्रकृति का भी हो और साथ में ही क्षारीय प्रकृति का भी हो। तो इनमें से कौन सा है? Al2O3, ZnO यानी एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, या डी में A और B। तो इसका आंसर हो जाएगा A और B, क्योंकि ये दोनों के दोनों कैसे हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये क्षारीय भी है और अम्लीय भी है। अक्रिय गैसें कौन सी है? अक्रिय गैसें बतानी है हमको कौन कौन सी है। ये वैसे टॉपिक में नहीं है लेकिन अपने को याद होना चाहिए। हीलियम है, नियोन है, ऑर्गन है, या सारी है? तो इसमें आएगा ये सारी की सारी अक्रिय गैस है, यानी ये ज्यादा क्रियाशील नहीं होती है, इनको नॉर्मल गैसेज बोलते हैं। हीलियम, नियोन, आर्गन, जिनोन, रेडोन, ये सारी किसमें आएगी? अक्रिय गैसों में आएगी। अब अगला प्रश्न देखना है कि रॉयल जल में क्या क्या पाया जाता है। रॉयल जल जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्वा रेजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका लैटिन नाम क्या है? एक्वा रेजिया। ये किस किस से मिलकर बना होता है? जल और ऑक्सीजन से, या जल और HCl से, या HCl और HNO3 से। तो रॉयल जल के अंदर HCl और HNO3 पाया जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3, यानी ये HNO3 वाला अम्ल पाया जाएगा। ये किस अनुपात में पाया जाएगा? 3:1 में, यानी ये दोनों अम्ल नाइट्रिक अम्ल और HCl 3:1 में पाए जाएंगे। अब दूसरा प्रश्न है, बॉक्साइट किसका अयस्क है? ये रिपीट हो गया ना, एल्यूमिनियम का है। सिनाबार अयस्क का सूत्र है, ये जो अयस्क है ना सिनाबार, इसका सूत्र कौन सा है? NaCl, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, HgS, ZnCl2। तो इसका आंसर हो जाएगा HgS, यानी मरकरी का अयस्क होता है सिनाबार, उसी को सिनाबार अयस्क बोलते हैं। ये तो नमक का फॉर्मूला है। थर्मिट अभिक्रिया संबंधित है, यानी जो थर्मिट रिएक्शन है वो किससे संबंधित है? रेलवे ट्रैक से,
एयरपोर्ट से, सड़क से या बंदरगाह से। तो थर्मिक रिएक्शन है रेलवे ट्रैक से। जो रेलवे की पटरियां बिछाई जाती है उसके अंदर एल्यूमिनियम को जोड़ने के लिए थर्मिक रिएक्शन करवाई जाती है। ये एक प्रकार की ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है जो मिश्र धातु से रिलेटेड है, जो पूछी जाती है बार बार एग्जाम से। स्टेनलेस स्टील बना होता है, जो स्टेनलेस स्टील बना होता है वो किसका बना होता है, यानी इस्पात है ना, इस्पात वो किसका बना होता है, आयरन का, निकिल का, क्रोमियम का। इसको फेरस भी बोलते हैं। तो ये आयरन का फॉर्मूला है यानी लोहे का, क्रोमियम का, एल्यूमिनियम का। तो ये यानी ओल का, एल्यूमिनियम नहीं ओल। तो ये स्टेनलेस स्टील क्या है, फेरस से भी बना है, निकिल से बना है, क्रोमियम, ये तीनों जब जुड़ेगी ना तभी स्टेनलेस स्टील बनेगा। और अपने को ये भी ध्यान रखना है ये आयरन और कहाँ पाया जाएगा। अगर मानव शरीर में पूछे ना तो ये हीमोग्लोबिन नामक जो वर्णक पाया जाता है ना आरबीसी के अंदर, उसके अंदर भी ये पाया जाता है, आयरन नामक कंपाउंड, ये एलिमेंट पाया जाएगा। अब ये लेड और टिन से बनी मिश्र धातु कौन सी है, ये लेड का फॉर्मूला है, ये टिन का फॉर्मूला है। इससे बनी हुई मिश्र धातु कौन सी है, टिन है नहीं, ये तो धातु ही है टिन, तो खुद ये देखो कांसा, सोल्डर, पीतल, तो इसका आएगा सोल्डर। जो हम विद्युत तार को जोड़ने के लिए जो सोल्डर या सोल्डिंग वेल्डिंग वगैरह काम में ले रहे हैं ना वो यही है, टिन और लेड से बनी हुई होती है। कांसा किससे बना होगा, कांसा होगा कॉपर और टिन से, कॉपर और टिन से। और पीतल किससे बना हुआ होगा, पीतल होगा कॉपर और जिंक से। ये दुनिया पीतल दी किसकी बनी है, जिंक की और कॉपर की। अब अगला प्रश्न है निम्न में से बुझा हुआ चूना है, यानी बुझे हुए चूने का सूत्र कौन सा है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बुझे हुए चूने का सूत्र कौन सा होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जो किससे बनाया जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड से बनाया जाएगा। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ये बिना बुझा हुआ चूना है ना, ये बुझा नहीं है, ये बुझ गया। इसमें देख लो ना हाइड्रोजन आ गया तो ये बुझ ही गया। अब इनमें बताना है विद्युत का चालक है, इनमें से विद्युत का चालक कौन सा है, ग्रेफाइट है, हीरा है, फुलरिन है या सारे के सारों है। तो ये क्या है, ग्रेफाइट होगा विद्युत का चालक। ये तीनों क्या है, तीनों के तीनों कार्बन के अपर रूप है। कार्बन क्या है जो 6 नंबर पे पाया जाता है ना, आवर्त सारणी में 6 नंबर पर आता है कार्बन, तो उसके अंदर ये तीनों के तीनों अपर रूप उससे है। हीरा और फुलरिन तो क्या है, कुचालक है विद्युत के, लेकिन ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा होता है जो चालक होता है क्योंकि इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है ना। धन्यवाद। ऐसे और प्रश्न के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।